नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज को जनरेट करने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं एंड उनके द्वारा जनरेट की गई है रेवेन्यू लिखी हुई है। और मुझे यहाँ पे करना क्या है कि मुझे इन सभी का टोटल करके यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए मैं किस तरह से चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखूंगा, तो चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं अपने यहाँ गूगल क्रोम पे। आपको गूगल क्रोम पे आने के बाद सिंपली सर्च करना है चैट जीपीटी एंड जैसे आप उसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब इतना लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही कुछ इस तरह से फॉर्मूला आपको शो कर देगा कि आप यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मुझे यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे से इस फॉर्मूले को कॉपी करना है एंड आ जाना है अपने यहाँ एक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ जी ये देखिए, यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से यूज़ करता है दोस्तों आपकी चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स का एक्सेल्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल के अंदर। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में अपन लोगों को एक रेवेन्यू दिया हुआ है एंड कॉस्ट दिया हुआ है। अब मुझे इसका यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है कि इसका मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए मैं किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखूंगा, तो आइए आते हैं वापस अपने चैट जीपीटी में एंड यहाँ पे अपन लोग टाइप करेंगे अब यहाँ पे हमने जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखा कि राइट एन एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट, जिसमें रेवेन्यू आपका A2 में दिया हुआ है और कॉस्ट आपकी B2 में दी हुई है। अब इसको लिखने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरह से आपको एक फॉर्मूला निकाल के दे देगा कि इसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब हमें सिंपली इसको भी अगेन यहाँ से कॉपी करना है, वापस यहाँ पर रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पे अपन लोग कर देंगे इसको भी पेस्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका भी प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है आपका इस चीज़ के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि अगले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि मुझे यहाँ पे कुछ कुकीज़ की टाइप दी हुई है कि हमारे पास ये 3 टाइप की कुकी है एंड मुझे यहाँ पे इसका एक प्राइस दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे शुगर कुकी का प्राइस फाइंड आउट करना है। अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है काफ़ी छोटा है, अगर आप इसे बड़े डाटा में भी यूज़ करना चाहते हो तो ये आपका उसमें भी चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो वापस आ जाते हैं हम अपने चैट जीपीटी में एंड यहाँ पर अब मैं लिखूँगा अब ये लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे देगा कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे इस तरह से वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करना है एंड अगेन अपन लोग आ जाएंगे यहाँ एक्सेल में। अब इसको हमें डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, इसको हम पेस्ट करेंगे आपको यहाँ फॉर्मूला बाद में, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में भी कुछ चेंज करना है। जैसे आप देख सकते हो उसने A1 से लेके B5 तक सिलेक्ट किया हुआ है इसको, लेकिन अपन लोगों के पास डाटा है यहाँ पे सिर्फ B4 तक। यहाँ से मैं B5 की जगह कर दूंगा आपका B4 एंड ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे वो इस तरह से आपको प्राइस दे देगा शुगर कुकिंग का। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है दोस्तों इसका। अब बढ़ने हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब आ गए हम अपने यहाँ अगले एग्जाम्पल पर। अब आप जैसे कि देख सकते हो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे कुछ आपकी ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस के बीच में @ भी लिखा हुआ है। तो @ से जो पहले नेम आपको दिया हुआ है वो मुझे यहाँ पे सेपरेट करके लिखना है। तो वो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम यहाँ पे किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो अगेन हम आ जाते हैं अपने यहाँ चैट जीपीटी में एंड अगेन हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे आपका किड्स एंड इतना लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट्स दे देगा यहाँ पर कि यहाँ पर आप इस तरह के कुछ फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जो आपके यहाँ दिया हुआ है। तो इसको अपन लोग सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे एंड आ जाएंगे अपने एक्सेल में एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपका इन तीनों को यहाँ सेलेक्ट करूँगा एंड इस फॉर्मूले को यहाँ पर कर दूँगा आपका पेस्ट। एंड आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होगा कि आपका ये फॉर्मूला एक साथ तीनों सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे आप देखोगे एक साथ ही तीनों में लग जाएगा कुछ इस तरह।
तो इस तरह से यूज़ किया जाता है इसके लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो आपको यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कुकी टाइप्स दिए हुए हैं कि हमारे पास इतने तरह की कुकी हैं, उसमें से मुझे यूनिक काउंट करने हैं। अब यहाँ पे यूनिक काउंट से क्या मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चॉकलेट चिप्स आपका कई बार रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ से भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी हो गया। तो मुझे यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए जो आपकी रिपीटेबल नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही बार यूज़ की गई है। तो वो मैं यहाँ पे किस तरह से करूँगा, तो चलिए उस तरह के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म पर किस तरह से यूज़ करेंगे देखते हैं। इसको भी आ जाते हैं हम अपने अगेन चैट जीपीटी में, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे आपका कि राइट एंड इतना लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताएगा कि आप यहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसने यहाँ पर दे दिया है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे बस इसको कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद अगेन हम आएंगे अपने एक्शंस में, एंड इसको मैं यहाँ कर दूँगा आपका पेस्ट। एंड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देखोगे उसने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया कि यहाँ पे यूनिक काउंट आपको दिए हुए हैं 6, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जैसे कि देखा कि चैट जीपीटी का यूज़ करके हम यहाँ पे अपने एक्सेल के काम को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।